जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लॉ वाले के इस एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में। तो बेसिकली जो हिंदू मैरिज का नेचर होता है वो सैक्रामेंटल नेचर होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होता है। आइए देख लेते हैं सैक्रामेंटल नेचर ऑफ मैरिज। तो सबसे पहले जो मैरिज होता है वो एक इसेंशियल संस्कार सैक्रामेंट है जो कि प्रत्येक हिंदू को फॉलो करना होता है, और जो भी हिंदू है प्रत्येक हिंदू को उनको शादी करना अनिवार्य होता है। जो हिंदू मैरिज है वो एक रिलीजियस सैक्रामेंट है जिसमें एक आदमी और एक महिला एक परमानेंट रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, और इसमें प्रोक्रिएशन होता है और सेक्सुअल प्लीजर भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैक्रामेंटल नेचर ऑफ मैरिज का। तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है परमानेंट यूनियन, दूसरा है इटर्नल यूनियन, तीसरा होली यूनियन। परमानेंट यूनियन मतलब ये होता है कि अगर एक बार ये टाइड हो गया, बंध गया, तो ये टूटेगा नहीं कभी भी। इटर्नल यूनियन होता है कि जन्म जन्मांतर तक, मतलब कि अगर ये एक बार हो गया तो ये आने वाली लाइफ में भी होगा। थर्ड है हॉली यूनियन। इसमें होता क्या है कि जो रिलीजियस सेरेमनी है उसकी परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है, उसका होना ज़रूरी होता है। दोस्तों ये नोट करने वाली बात है कि जो वाइफ होती है उसको अर्धांगिनी भी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब होता है हाफ ऑफ मैन। और आपको बताते चलूँ कि जो आदमी होता है वो शादी के बिना अधूरा होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। वाइफ जो है वो गृहिणी कहलाती है, द लेडी ऑफ हाउस, एंड उसको गृह लक्ष्मी और साम्राज्य भी कहा जाता है। जो हिंदू मैरिज है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैक्रामेंट है। प्राचीन समय में कोई भी ज़रूरत नहीं थी लड़की की कंसेंट की। जो पिता होता था वो बिना लड़की से पूछे, बिना उसकी सलाह लिए उसकी शादी करा देता था। एंड यह पिता का एक ज़रूरी ड्यूटी होता था कि वो अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे। तो ये था सैक्रामेंट नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की। तो दोस्तों जो ये नेचर कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है वो बेसिकली वेस्टर्न से आया हुआ है, वेस्टर्न आइडिया से आया हुआ है। और ये जो आइडिया है वो बात करता है इक्वालिटी एंड लिबर्टी के बारे में। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ वॉलंटरीली एंटरिंग इनटू इट बाय बोथ पार्टीज़। दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद शादी होती है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होता है। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि क्या हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल नेचर का है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। तो दोस्तों जो हिंदू मैरिज है वो ना तो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है और ना ही सैक्रामेंटल नेचर का है। ये दोनों का मेल है, मतलब ये सैक्रामेंट भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का भी है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। तो दोस्तों मनुस्मृति में 8 प्रकार के हिंदू मैरिज की बात की गई है, और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। पहला है अप्रूव्ड फॉर्म एंड दूसरा है अनअप्रूव्ड फॉर्म। और जो अप्रूव्ड फॉर्म है वो इंक्लूड है उसमें ब्रह्म, दैव, अर्श एंड प्रजापत्य मैरिज। और जो अनअप्रूव्ड मैरिज है उसमें असुर, गंधर्व, राक्षस एंड पिशाच, ये चारों हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रूव्ड मैरिज। अप्रूव्ड मैरिज में पहला है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज में बेसिकली होता क्या है कि जो पिता होता है वो अपनी लड़की को गिफ्ट में दे देता है, और ये जो गिफ्ट में दे देता है वो किसी नॉलेजेबल पर्सन को देता है जिसको वेद पुराण का ज्ञान होता है। दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह में जो पुजारी होता है उसको गिफ्ट कर दिया जाता है लड़की। मतलब ऐसे समझिए कि जो पिता होता है वो एक पुजारी को गिफ्ट कर देता है अपनी लड़की को, उसके बदले में वो कुछ ऑफिशियल सर्विस नॉन सेकुलर एक्ट्स परफॉर्म करता है, उसके बदले पुजारी को लड़की दे दी जाती है। तीसरा है अर्श विवाह, अर्श मैरिज। इस मैरिज में होता क्या है कि जो दूल्हा होता है वो लड़की के मतलब दुल्हन के पिता को एक गाय या एक भैंस या एक जोड़ी गाय भैंस देता है। उसके बाद लड़की की शादी उस लड़के से करा दी जाती है। चौथा है प्रजापत्य
मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है कि जो पिता है वो अपनी बेटी को एज ए गिफ्ट देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये है कि वो कहता है कि दूल्हा और दुल्हन को कहता है कि आप दोनों साथ साथ सिविल और रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे और आप दोनों को पेरेंट्स बनना होगा। और पेरेंट्स बनने के साथ साथ आप जितने भी सिविल, रिलीजियस एंड सेकुलर ड्यूटीज़ है आप उसको परफॉर्म करेंगे। और ये जो मैरिज है वो सबसे लोअर मैरिज माना जाता है। अनअप्रूव्ड मैरिज की बात कर लेते हैं तो इसमें पहला है असुरा मैरिज। असुरा मैरिज में होता क्या है कि जो लड़की है उसको बेचा जाता है कह सकते हैं, क्योंकि जो शादी करने वाला लड़का होता है वो लड़की के पिता को पैसा देता है जिसके बदले लड़की की शादी उससे कराई जाती है। दूसरा है गंधर्व मैरिज। बेसिकली गंधर्व मैरिज होता क्या है कि म्यूचुअल कंसेंट होता है, मैन और वुमेन के बीच स्व इच्छा होती है, स्व इच्छा से अपने वो शादी करते हैं और ये लव मैरिज कहा जाता है। और उसके बाद है राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में लड़की को घर से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और लड़की के घर वाले या उसके रक्षक या तो मारे जाते हैं या तो युद्ध में घायल हो जाते हैं। और लड़की को जब सब ले जाते हैं तो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई मदद नहीं करता है, तो ये राक्षसा मैरिज है। और इस प्रकार का मैरिज अभी भी गोंडा जाति जो कि मध्य प्रदेश में उनके बीच प्रचलित है। और चौथा है पिशाच मैरिज। ये सबसे ही वर्स्ट मैरिज है, हिंदू मैरिज का ये सबसे ही बेकार फॉर्म ऑफ मैरिज है। और इसमें होता है क्या कि जब लड़की नींद में होती है या नशे में होती है उसका रेप किया जाता है और फिर रेप करने वाले के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया नेचर ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, सैक्रामेंटल नेचर और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के बारे में, और हमने देखा कि कितने प्रकार से मैरिजेस होते थे हिंदू मैरिज में और कितने प्रकार होते हैं। इसमें से 4 अप्रूव्ड हैं और 4 अनअप्रूव्ड हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon.